नथ गहना है या है बेड़ी। अपने मैटर में ना हमारा मत घुसाओ। ये जो पैसा वापस किया है वो हमारा ही है। तो अगर हम इनका कर्जा अपने पैसे से उतार दे तो आपको कोनो दिक्कत तो ना होगी। लेकिन एक बात अपने पल्लू में गांठ बांध लो, इसकी जगह तेरा बाप भी हो सकता था। या तो तू अपनी मर्जी से हमारे रास विलास को सजाएगी या फिर हमारी मर्जी ठुकरा करके अपने बाप को चलाएगी। हम अपनी नथ उतराई कराना चाहते हैं। ऐसी लड़कियों को जीने का कोई हक ही नहीं है। हट जाइए चाचा, कल तरस खा के छोड़ दिए इसको, आज नहीं छोड़ेंगे। हट जाइए। होश से काम नहीं सुन। होश में ही काम ले रहे हैं चाचा। झूठ बोली हमको, सबके सामने झूठ बोली। कहीं पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, काम करना चाहती है। पर सच तो ये है कि इसको भी हराम का आराम चाहिए, और आज इसको जिंदगी भर का आराम दे देंगे। हट जाइए, हट जाइए। अपना आपा मत खोइए। जागी रही हमारी जिम्मेवारी भी हमारी बनती है। अरे परिवार का इज्जत तो पहले से ही नहीं था। और ये लड़की तो अपनी बहन के ब्याह के बारे में भी नहीं सोच रही है। इससे अच्छा तो मर जाती तू। इसी फैसले के साथ हम अपने पूरे परिवार से रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ते हैं। अब से ही हमारी बहन नहीं है, इसीलिए एक ब्याह में अब कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर हमारा रिश्ता बूंदी जी के साथ जोड़ना है तो इन्हें अपना रिश्ता अपने परिवार के साथ तोड़ना होगा। अपने परिवार के साथ, सबके साथ रिश्ता तोड़ना होगा। और आप सब इससे बात नहीं कर सकते, ना ही इससे मिल सकते। हम नहीं मानते चौथा साहब। ये बिटिया तो ऐसा काहे कर रही है? जरूर कोनो तो का मजबूर किया ही करने के लिए। तू हमका बोल बिटिया, हमका बोलना। ए बाबा बोलना कुछ बोलना बाबा, बोलना बाबा, बोल बाबा, बोल। लेकिन एक बात अपने पल्लू में गांठ बांध लो, इसकी जगह तेरा बाप भी हो सकता था। क्या बोले हम? तुम तो अपना जिंदगी सेट कर ली ना। हमरा का हम पुराने झोपड़ा में रहेंगे और तुम यहाँ बड़ी हवेली में बड़े साहब के साथ हम भी आराम से जिंदगी बिताएंगे। आप लोगों के साथ मजबूरी में नहीं। काहे मार रहे हो अमृत बिटिया को? इन लोगन से हमरा कोनो लेना देना नहीं है। जरा देखिए इन्हें। ही महुआ, तू ये काहे कर रही है बिटिया? अपने बाबूजी का ऐसा सजा ना दे। देख, हम तोरा साथ देंगे। हमका सच बोल हमका सच बिटिया। बिटिया, छोड़ो महुआ, हम तोरा साथ देंगे महुआ। हमका सच बोल महुआ। बिटिया, बउआ
तू क्या करिए ये सब, क्या करिए बिटिया? बस अब जो भी है, ये लड़की जिए या मरे हमें कोनो लेना देना नहीं है। रमेश, जिस दिन शंभू और बूंदी का ब्याह होगा ना, उस दिन ही लड़की की नथ उतराई पूरी कर। एक बहन जाएगी बहू बनके हवेली मां, और दूसरी रास विलास में नथ उतराई औरत बनकर। काम हुआ। स्वागत है रास विलास में। आजा, देख ले। अरे मानते हैं, तेरे जैसे नजारे के लिए ये जगह कबाड़ खाना है। कुछ दिनों का बात है, काम चला ले। एक बार नथ उतराई हो गई ना, तो उसके बाद हमारे महल और हमारे दिल दोनों पर तेरा ही राज होना है। हैप्पी बर्थडे हुआ, अब हमें ही अपना तोहफा समझ। जिंदगी भर हमारे साथ ही तो खेलना है। माफ कीजिए, हुक्का है ना, आप खेल का बात करके हमको बचपन का याद दिला दिए। हमरे भाऊजी के पास पैसा तो होता नहीं था गुड्डा गुड़िया लाने के खातिर, तो बस हम ऐसे ही हसुआ, लाट, चाकू, छुरी इन्हीं सब से खेलते रहते थे, तो आदत हो गया। खेलना है बचपन का खेल, न तो उतराई होने तक खेल ले। उसके होने के बाद जब हम आएंगे ना, तो ना हाथ में कटार होनी चाहिए, ना ही जबान पर कैंची। जबरदस्ती करना हमें पसंद नहीं, लेकिन अगर करनी पड़ी पीछे नहीं हटेंगे। चलते हैं, रात में आएंगे। हमें तो ये सब ठीक ना लग रहा है भाई। महुआ जैसी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की ये सब क्या करेगी? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हम कह रहे हैं। हम तो कहते हैं ये लड़की का गांव निकाला ही कर दो। अरे जो अपने परिवार को धोखा दे गई, डायन भी 7 घर छोड़ के वार करे हैं अम्मा जी। लेकिन ये लड़की तो अपने बहन के ससुराल पर ही ढाबा बोल गई है।
तो सही कहे पद्मा। अम्मा जी, यहाँ घर पर बुरी नजर लगाने में कोनो समय नहीं लगाएगी ये लड़की। बस अम्मा जी बस, अब उसका परछाई भी हमारे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। अम्मा जी, वो बेचारी का परिवार तो छिन गया, अभी छत भी छिन जाएगी तो कहाँ जाएगी बेचारे। विरास विलास इन्हीं सभी कामों के लिए तो खड़ा किए हैं आप। एक काम कीजिए चाचा, इसे वहीं ले जाइए। तो वहां तो जाना ही है, रस्में तो पूरी कर लें। तो क्या है ना अम्मा जी कि हम नियमानुसार चल रहे हैं, बाकी जैसा आप कहें। भाई साहब, नियम वगैरह तो अपनी जगह सही है, पर कम से कम ब्याह वाले घर से तो दूर रख ही सकते हैं ना हम उसे। ऊपर से बाहर से रिश्तेदार आएंगे, कौनो देख लिए तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें। और कोनो रिश्तेदार ही पूछ लिया कि शंभू की असली माँ कहाँ है तो क्या जवाब देंगी भौजी? हाँ, वो भी तो एक नतुतराई औरत ही थी ना। रमेश, कितनी बार बोले हैं तो का कि हमको फालतू की चीजें तेरे मुंह से नहीं सुननी है। और जानकी और कलेश नहीं चाहिए हमका। एक लड़की के पीछे कुत्तों की तरह बहस कर रहे हैं हम सब। जहां पड़ी है वहीं पड़ी रहने दो, बाद में रास विलास चली जाएगी तो सब मामला शांत हो जाएगा। अरे बाबूजी, बूंदी, अम्मा, कहाँ गए सबके सब? जल्दी आओ। कहाँ हुआ महुआ? काहे इतना चिल्ला रही है? सारा घर सर पर उठा रखे है। क्या हुआ? काम हुआ? कच्चू खाने को लाइए का? अरे नहीं। ये कौन है बिटिया? अरे फोटो मास्टर जी हैं। हमारे स्कूल में आए थे सबका फोटो उतारने, हम इनका यहाँ ले आए। पर काहे? सब्जी काटने। का जीजी का है? अरे हम सब फोटो उतरवाएंगे ना, है? जिंदगी भर का याद हो जाए। मुस्कुराइए। वो हम ए लड़की, शायद रमेश ने तुझे तेरी जगह दिखाई है, समझाई नहीं। पद्मा, जो रेखा है ना, आज के बाद इसे लांघने की कोशिश भी मत करना, वरना वो जो बाहर मसाला कूट रहे हैं ना, उसी ओखली में तेरी टांगों का चूरा बनवा देंगे। अम्मा जी, हमने यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। हम तो बस अपने परिवार का तस्वीर लेने आए थे। पद्मा, तस्वीर दे। नथ उतरी औरत का होता है तो सिर्फ व्यापार, परिवार ना। और वैसे भी तू ही ठुकराई है ना इन लोगन का। हम अपने पूरे परिवार से रिश्ते नाते
सब कुछ तोड़ दे। ई हमरे समधी का परिवार है, तेरा ना। आज के बाद इनसे और हमरे परिवार से तेरा कोई लेना देना नहीं है। चल निकल यहां से। इतनी परेशान क्यों है? हम चाहे कितने भी दिए जला लें, ना तुतरी औरतों का साया घर में अंधेरा ही लेके आता है। एक तरफ तेरे ब्याह की खुशी और दूसरी तरफ आज तो वो लड़के का काला साया हमारी हवेली की दहलीज पार कर गया। क्या बोल रही है माँ? क्या हुआ बता मुझे। वो तो अम्मा जी थे इसलिए। बस हम थक गए शंभू। अब हम और कितना बर्दाश्त करें, कितना और धैर्य रखे। इन जैसी औरतों का खौफ ऐसे हमारे मन में घर करके ऐसे और बर्दाश्त नहीं होता। बहुत थक गए माँ, बहुत थक गए। बस माँ, तू रोना बंद कर प्लीज। हम है ना, हम संभाल लेंगे, कुछ करेंगे हम। तू आंसू पोंछ। ये सामान अम्मा जी ने भेजा है। धन्यवाद भैया। बबलू, ले इक रख संभाल के। ये सब सामान ठीक से रख दे। हुआ है सबका। अरे घर में बिटिया का ब्याह है और सब लोग शोक मना रहे हैं। अरे वो महुआ चली गई हवेली में अपनी मर्जी से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया था उसके साथ। इतना शोर काहे मचा रही है? तो क्या गलत कह रहे हैं हम, बताइए। अरे वो महुआ भूल गई है हम सबको। अब आप लोग भी भूल जाइए उसका और बूंदी के ब्याह का खुशियां मनाइए। अब सिर्फ बूंदी ही हमारी बिटिया है। बचपन से हमारी महुआ का एक ही सपना था, ना तुतराई का ना था चंदा। अरे लोग का कहते हमका कोनो फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी बिटिया का एक एक सांस को जानता हूँ। हाँ, अपनी मर्जी से नहीं गई, कोनो और बात है।
चलते हैं, साथ में आएंगे। माफ कीजिए हमका, हम तुम्हें क्या लगा तुम हमारे घर में घुस जाओगी और उसका कोई परिणाम ना होगा? और वो घर जो जहां हमारी देवी जैसी मां का वास है। देखिए, हम जानबूझकर नहीं कहते, हमरा वहां का चुप। एकदम चुप। ना तो तुम इतनी भोली और ना ही हम इतने बेवकूफ, और वैसे भी तुम्हारा असली चेहरा देख चुके हैं हम। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जैसी ढोंगी और लालची औरत हमने कभी नहीं देखी। ऐसी औरत जो सबका फायदा उठाती। अरे रास विलास में घुसना ही था ना, तो हमारे सामने इतना नाटक क्यों कहे? वजह थी हमने, लेकिन वक्त हमारा बर्बाद की, और जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। आपकी कठपुतली नहीं है हम, कि आपके इशारों पे नाचते रहेंगे। बस हम जवाब देना अभी जरूरी नहीं समझते। अच्छा हाँ, हमें जवाब काहे दोगी तुम? हमसे तो तुम्हारा कोई रिश्ता भी ना है। तुम तो बड़े साहब को दोगी ना जवाब। आखिर उनकी प्रॉपर्टी जो हमारे जैसी घटिया और बेशरम लड़की हमने कभी नहीं देखी। हमें तो खुद पे विश्वास नहीं होता कि हमने तुम्हारी मदद की। तो जाइए ना, काहे हम जैसों को मुला खा रहे हैं। जा ही रहे, और मर भी जाएंगे ना तो तब भी तुम्हारी मदद करने की गलती ना करेंगे। अब सड़ो यहां पे। दिन शंभू और बूंदी का ब्याह होगा ना, उस दिन ही लड़की की नथ उतराई पूरी कर। एक बहन जाएगी बहू बनके हवेली माँ, और दूसरी रास विलास में नथ उतराई औरत बनकर। तुम्हारे जैसी घटिया और बेशरम लड़की हमने कभी नहीं देखी। हमें तो खुद पे विश्वास नहीं होता कि हमने तुम्हारी मदद की। तो जाइए ना, काहे हम जैसों को मुला खा रहे हैं। जा ही रहे, और मर भी जाएंगे ना तो तब भी तुम्हारी मदद करने की गलती ना करेंगे। चलते हैं, साथ में आएंगे। दीदी, दीदी। महुआ, जैसे ही हमें पता चला हम दौड़े दौड़े चले आए। ये सब कैसे हो गया? आपको यहाँ आते हुए कौनों ने देखा तो नहीं ना? किसी ने नहीं देखा, लेकिन अब हम अपने प्लान के साथ ही आगे बढ़ेंगे। क्या प्लान है? महुआ, तो यहाँ से भाग जा, तुम्हारा टिकट हम करा देंगे। महुआ, तूने परीक्षा पास कर ली है और तुझे वजीफा भी मिल गया है। बस एक छोटा सा इंटरव्यू है, और वो भी बहुत कठिन ना होगा। ये काम हुआ? ये तो खुशी की बात है, तू रो क्यों रही है? दीदी, बस मन भर गया हमरा, डूबते को तिनके का सहारा। बस वही वाली बात है ये हमरे लिए। इससे अच्छा जन्मदिन का तोहफा और कौन हो ना ही हो सकता। इसीलिए तो कह रही हूँ महुआ, तो यहाँ से भाग जा। नहीं, अगर हम भागे
हमरी जीजी का ब्याह टूट जाएगा। हम सब कुछ सेट करके ही निकलेंगे यहाँ से, और अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ। लेकिन वहाँ बड़े साहब तो नहीं आ जाएंगे ना? तेरे बड़े साहब गांव के बाहुबली होंगे, शहर में पुलिस का डंडा बोलता है। हमें अंधेर नगरी से हमारा पढ़ाई हमें बाहर निकालेगा। हम मेहनत करके अपना एक नया जिंदगी शुरू करेंगे, नई जगह पे, नई सोच के साथ। कितना अच्छा है। तू ही सब चट कर जाएगा तो मेहमानों को क्या खिलाएंगे हम? माँ, दूल्हे हम है ना, तो पहले हम चखेंगे, फिर बाकी लोग खाते रहेंगे। क्यों राधे? वैसे ताई जी ठीक कह रही है, हाथ हल्का कर लो भैया, वरना शादी की सरवानी में ना समा ना पाओगे। अच्छा बेटा, पर तुम्हारा ये जो गर्दन है ना, ये अभी भी हमारी बाजू में समा जाएगा। हाँ? जी बूंदी जी। शंभू जी, आप मुझे मिलने आ सकते हैं का? बूंदी जी, सब ठीक तो है, आप अचानक काहे बुला रही हैं? वो हम मिलके ही बता पाएंगे। जी। माँ, हम आते हैं। अच्छा बेटा। अरे अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? रुकिए रुकिए। बदमाश है। भाभी, थोड़ा महुआ के लिए भी निकाल देगा, बेचारी भूखी होगी। काहे? हमारी जिम्मेदारी है का वो? भाई साहब रखे है ना, वही संभालेंगे। एकदम सही कह रही हैं जीजी, हमने का ठेका ले रखा है उनका। बोले थे ना तुमको तमाशा नहीं चाहिए, हम बैठ गए ना। तो सजना समझना तो भूल जाओ, शक्ल देखने लायक नहीं रहोगी तुम। पर आपके भाई साहब ना, वो तो हमको कूट ही देंगे अगर उसको खाना नहीं दिए तो। एक नई मुसीबत पाल लिए हैं। बूंदी जी, क्या बात है, आप इतना अर्जेंट में काहे बुलाई हमें? कुछ कहिए ना, सब ठीक तो है? हमको महुआ के बारे में बोलना था। शंभू जी, वो दिन वो सभा में जो कुछ भी कही, काहे बोली, हम समझ नहीं पा रहे। पर आपसे एक विनती है, वो कुछ जरा देख लेना, उनका ख्याल, उनको बड़े साहब से। बूंदी जी, किस बड़े साहब की बात कर रही हैं आप जानती हैं ना, 4 दिन बाद आपकी बहन इसी बड़े साहब के साथ रास विलास में आने वाली है, ठीक आपके सामने। तब क्या करेंगी बूंदी जी? तो बूंदी जी देखिए, प्लीज आप रोइए मत। अच्छा ठीक है, आप कह रही है तो हम उसका ख्याल रखेंगे। आप बस रोइए मत प्लीज। आप कुछ मत सोचिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप जैसा चाहती है वैसा होगा। धन्यवाद शंभू जी। ये खा ले, बासी है लेकिन तेरी जैसियों के लिए ठीक है। सुनिए, इसमें जो देसी घी का छिड़काव किए हैं,
रोटी महक रहा है, धन्यवाद। कुत्तों को डालते हैं हमें खाना। किस्मत वाले हैं आपके कुत्ते, जो मजबूर लोगन से भी अच्छा भोजन करते हैं। मालपुए मेहमानों के लिए हैं शंभू, इसकी थाली में काहे डाल दिए? दांत उतराई की रस्म अभी हुई नहीं है चाची, और तब तक ही हमारी मेहमान है। लेकिन चरित्र तो वही है ना इसका। तो हम अपना चरित्र क्यों गिराए चाची? जब तक यहाँ है इसको इज्जत से रखेंगे। एक बार चली जाएगी तो उसका नाम लेने पर भी पाबंदी लगा देंगे। ये पेट भर के खाइएगा, और किसी और चीज की जरूरत हो तो मांग लीजिएगा, भिजवा देंगे। सुनिए, अब थोड़ा हल्दी, बेसन और दही मिलेगा का? वो आप ही बोले ना अभी कि कोनो जरूरत हो तो मांग लीजिएगा, इसीलिए मांग लिए। भिजवाते हैं। अरे ओ बूंदी, जल्दी कर, अपनी हल्दी में देरी करेगी का? खा लगता है पूनम, हमारी महुआ हल्दी में आएगी ना? आए ना आए, हमरी बला से मर जाओ लड़की। वो मुंह फेर लिए ना परिवार से, फिर बेहतर होगा कि तुम भी उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। चलो चलो चलो। यार तू तो मानती है ना कि हमारी महुआ ये सब जानबूझ के ना की होगी, जरूर कोनो मजबूरी रही होगी उनका। हम अपनी नथ उतराई कराना चाहते, अपने पूरे परिवार से रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ते हैं। मुझे हमका कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। हमको तो लगा कि हम अपनी छोटी बहन को जानते हैं, फिर कल सभा में उसने जो कुछ कहा, जो कुछ भी किया, उनके बाद हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। अरे जीजी, तुम्हारी हल्दी पे हम खूब नाचेंगे। पंडित जी, ये ब्याह सुख शांति से निपट तो जाएगा ना? हमारे शंभू पे कोनो आँच नहीं आनी चाहिए। हम मौली से पूरी हवेली को बांध दिए, अब कोनो अड़चन ना आएगी। ये मौली शंभू के दाहिने हाथ पर बांध दीजिएगा, बुरी नजर से बचाए रखेगा। जी पंडित जी, धन्यवाद।
जानते हैं अम्मा जी और ये परिवार हमें हल्दी के लिए आने नहीं देगा, पर हम अपना वादा जरूर निभाएंगे जीजी। अपने हाथ की हल्दी तुम्हें जरूर लगाएंगे। कहाँ? अम्मा को पता चलेगा ना, हवेली छोड़ दो, गांव से निकाला हो जाएगा तुम्हारा, समझ गई ना? हाँ भैया जी, आप भी ना हल्दी वाले दिन गुस्साए रहे हैं। अब वो हमारी बहन ही तो है जिनका हल्दी हो रहा है, हमको जाने दीजिए ना प्लीज। अरे लपक के देंगे कान के नीचे ना, चल के यहाँ से। हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं और आप गुस्साए रहे हैं, जाने दीजिए ना, बस 2 ही मिनट में आ जाएंगे प्लीज। अरे बोला ना, चल निकल निकलो। तू यहाँ क्या कर रही है? चल जा यहाँ से। हाँ काकी। जीजी भगवान, क्या करे हम इस लड़की का। देख रही है अम्मा जी आप, आज के शुभ दिन भी अपने कदम लेके आ गई पवित्र स्थान पर, चंडाल कहेंगी। ये क्या तमाशा है? चेतावनी दिए थे ना तुझे, समझाए थे ना, उसके बाद भी तेरी इतनी जुर्रत। माफ कर दीजिए अम्मा जी, अगर हम आज नहीं आते तो जिंदगी भर का पछतावा रहता और ये ना ही सह पाते हम। अब अपनी जीजी से वादा किए थे कि उनके ब्याह का पहला हल्दी हम खुद लगाएंगे, बस यही खातिर हम आए। हम अपना वादा पूरा किया जीजी। ना आने पर पछतावा होता, पर जो यहाँ आकर खुद को जलील कर रही हो और अपने परिवार का सरसरम से झुका रही हो, वो पछतावे का कहा। ले जा इसे। तू जैसी लड़की की लाई हुई हल्दी हमारी बहू नहीं लगवाएगी। सोचे जा रही है तू का सच्ची में एक हाथ से हल्दी लगवाएगी? बोल। अपने पूरे परिवार से रिश्ते नाते सब कुछ तोड़ते हैं। जहां तक हमें याद है वो वादा हमारी बहन ने किया था। सुन लिया? अब अपनी बेशर्मी की दुकान उठा के निकल यहाँ से। पैसों के लिए अपने घर वालों का त्याग कर दी, अब आके यहाँ नाटक कर रही है। अरे क्या सोच रही है खड़ी खड़ी? हाँ, सुनाई नहीं दिया तेरे को? चल निकल यहाँ से। ये मनुष्य, तू निकलती है यहाँ से कि वरना बुलाऊं लठैत को धक्के मार के निकालेगा तुमको बाहर। ऐसे नहीं मानेगी ये।
ये तो होना ही था। पनौती, अरे पनौती है ये लड़की, और इस बार बाहर वाले नहीं, हम कह रहे हैं अम्मा जी। लेकिन इस पूरे हवेली में हमारी सुनता ही कौन है? अब भुगतो इसके कांड को। हे भोलेनाथ, इतना बड़ा अपशकुन हमारे शंभू की हल्दी और एक न तुझ रहे। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। हमको माफ कर दीजिए, महादेव की सौगंध, हमरा ये सब करने का इरादा नहीं था। हम साफ कर देते हैं। ये कोई दाग नहीं है जो तुम्हारे मिटाने से मिट जाएगा। ये कलंक है हमारे ऊपर जो तुमने लगाया है। ऐसा कलंक जिसका अगर शुद्धिकरण ना किया तो जिंदगी भर हमें इस कलंक के साथ जीना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारी ये बेवकूफी की वजह से। माँ, गंगा जल। हम अभी ले आते, अभी लाए, अभी लाए। पंडित जी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है पंडित जी। ये न तो तेरी औरत का काला साया हम पे या हमारे परिवार पे पड़ना भी नहीं चाहिए। अब हुआ है शुद्धिकरण।